नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज समाचार और मैं एस के सागर। आज हमारी टीम बदरपुर क्षेत्र के दौरे पर निकली और यहाँ पे हमारे साथ बदरपुर क्षेत्र में बीजेपी के मंडल महामंत्री भाईलाल जी मिले। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में जो निगम का चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी अपनी क्या भूमिका निभाएगी। बीजेपी जो 15 सालों से निगम में राज कर रही है, अब क्या वो निगम में रह पाएगी या उसकी विदाई का समय आ गया है। इसी सिलसिले में हम चर्चा करेंगे। हमारे जो साथ भाईलाल जी हैं उनसे उनका पद भी जान लेते हैं। उन्हें और भी एक पद मिला है, वो हम उन्हीं के मुखारबिन से सुनते हैं कि उन्हें क्या पद मिला है। वो क्षेत्र में मंडल में महामंत्री तो हैं, ये तो हमें पता है, आगे की हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने नाम के साथ पूरा परिचय और पद बता दीजिए। आपके दर्शकों को और आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस बदरपुर मंडल वार्ड 95 का मंडल महामंत्री और मंडल संयोजक का भी पद आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है। हाँ जी, हाँ। 15 साल से निगम में भाजपा की सरकार है। निगम का काम तो आप देख ही रहे होंगे इस क्षेत्र में। क्या आपके हिसाब से यहाँ पे जो निगम का काम है वो ठीक हो रहा है, साफ सफाई ठीक है या नहीं हो रही है? नहीं, हमारे क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा काम चल रहा है सफाई का। दोनों वक्त जो है सफाई की गाड़ी आती है और कूड़े उठा के ले जाती है। क्या लगता है कि यहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि वो क्षेत्र में काम पूरी तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं? जो हमारे मौजूदा पार्षद जी हैं वो पूरी तरह से काम करने में असक्षम हैं। बदरपुर, मोहन बाबा नगर, ताजपुर पहाड़ी, गौतमपुरी, आप कहीं भी देख लिए नालियाँ जो खचाखच जो है मलबे से भरी पड़ी हैं। नाली और कूड़ा कचरा जो है रोड से बाहर बह रहा है, बड़ी गंदगी है। तो इसके लिए जो रोडों का जो कूड़ा कचरा बह रहा है उसके लिए कहीं तक विधायक भी तो जिम्मेवार हैं। आपको लगता नहीं है कि केवल निगम पार्षद जिम्मेवार है, विधायक नहीं है? नहीं, नालियाँ भर गई हैं तो पानी ओवरफ्लो होगा तो रोड पे ही बहेगा, और उनकी गाद निकलवाना चाहिए। और इतने कर्मचारी हैं, उनकी संख्या के अनुपात में पता नहीं वो लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए, उतने जो है आपके सफाई कर्मी भी रोडों पे नहीं दिखते। तो क्या लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्षद है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारे हिसाब से तो जो है उनके काम से ना तो मैं संतुष्ट हूँ पूर्ण रूप में, ना तो यहाँ की जनता से। और आने वाले चुनाव पर जो है जनता उनको जो है मुँह तोड़ जवाब दे। क्या लगता है कि इस बार इस सीट से, जो पिछली बार ये कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीती थी, जो अभी कन्वर्ट होकर आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, तो इस सीट से भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? इस सीट से निश्चित तौर से अब की बदलाव होगा और अब की बार भाजपा जो है बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेगी। लेकिन क्या भाजपा जो है 15 सालों से निगम में राज कर रही है, क्या वहाँ से भी भाजपा का परिवर्तन होगा? वहाँ से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी? नहीं, जो जनता जो है निगम के कार्यों से संतुष्ट है। वहाँ विद्यालय भी बने, देखो स्कूलों में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, सारी जो है बिल्डिंगें नई बनाई गई हैं और नगर निगम में टीकाकरण अच्छा हुआ है। तो जनता जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट है और निगम में पुनः हम आएंगे। इस क्षेत्र में सांसद भी कम नजर आते हैं, विधायक तो पूरी दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका भी दौरा कम लग पाता है। और अगर आपका पार्षद भी आ गया तो लगता नहीं कि तीनों चीज़ें अगर एक क्रम में आ जाएंगी तो क्षेत्र का विकास रुक जाएगा, साफ सफाई भी रुक जाएगी, क्योंकि तीनों एक ही पार्टी को होंगे, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी क्षेत्र की जनता को? नहीं, जब तीनों हमारे रहेंगे तो कोई बहानेबाजी चलेगी नहीं, इसलिए क्षेत्र का विकास ही होगा। कि वो पार्षद कहता है नहीं ये तो जो विधायक को करना चाहिए, और विधायक जी कहते हैं कि ये काम पार्षद को होना चाहिए, तो कम से कम ये जिम्मेदारी जो है बन जाएगी और अच्छा काम। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि किसी एक काम के लिए निगम पार्षद ने भी उसका उद्घाटन किया हो, क्षेत्रीय विधायक ने भी उसका उद्घाटन किया हो। तो ये जो समस्या आ रही है अभी आज के दौर में, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के पार्षद और विधायक हैं, तो क्या उस समय ये समस्या नहीं आएगी? क्योंकि वर्चस्व काम करने का तरीका तो एक ही होगा और वो कहेंगे कि हमने काम किया, विधायक जी अपने पाले में डालेंगे, तो ये उस समय समस्या नहीं आएगी? अब जब दूसरी पार्टी के होते हैं तो लाभांश लेने के लिए जो एक दूसरे से करते हैं। कभी पता चला कि नींव किसी ने रखी थी
और उसका पूर्ण होने का काम जो है कोई और आ रहा है कि भाई हमारे कार्यकाल में हुआ। इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भाई किसी ने बजट किसने लाया, पूर्ण हो तो किसी के कार्यकाल में हो रही, उसने कुछ भी नहीं कराया तब भी उसके पूर्ण हो तो उसका लाभ वो ले लेता है, बोर्ड लगा दे कि मेरे काम में इसका जो है कार्य संपन्न हुआ। मगर जब एक ही पार्टी के रहेंगे तो ये बात विवाद नहीं। आपको लगता नहीं कि 15 साल से जिस जगह पे राज किया तो कई जगह लोग असंतुष्ट भी होंगे, पर भाजपा यहाँ से हट जाएगी तो फिर क्या करेगी आप? देखो कया तो चल ही रही है, जो विरोधी पार्टी हो तो चाहेंगे कि बदले, मगर हम चाहेंगे जो कि हमारी जो है सरकार पुनः जो है और अच्छे तरीके से आए। तो हम लोग तो अपना लगे हुए हैं अपने काम में, अपनी जो है मोदी सरकार की जो खूबियां हैं, निगम की जो खूबियां हैं, हमारे विधायकों की जो खूबियां हैं, 8 सांसदों की जो खूबियां हैं, उसको हम अपना गिना करके उनके आधार पे वोट मांगेंगे। और केजरीवाल की जो शराब नीति है, ये सब जो है उनकी जो कमियां हैं उसको हम गिना करके उस पर वोट मांगेंगे। केजरीवाल सरकार से 12,000 करोड़ जो है, जो दिल्ली का हिस्से का टैक्स बनता है, वो मिलना चाहिए था निगम को, वो नहीं मिला। तो कुछ न कुछ काम करने में परेशानी तो आ ही रही है निगम को। दिल्ली सरकार कह रही है कि 23,000 करोड़ रुपए हमने एक्स्ट्रा दे रखा है और आप कह रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए। तो ये जो इस बीच में अगर जनता पिस रही है तो जनता को पिसने से बचाने के लिए निगम में कि आपकी सरकार आ जाए वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? कि अगली सरकार हमारी भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा क्या मुद्दे लेके जनता के सामने जाएगी कि निगम में और या दिल्ली सरकार में, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार लेके आए, क्या मुद्दे होंगे? देखो मोहल्ला क्लीनिंग में सुअर लौट रहे हैं, दिल्ली की शराब की नगरी जो है केजरीवाल जी बना रहे हैं, जल बोर्ड में घोटाला किए हैं, बसें एक भी आई नहीं जो पहले की थी। तो दिल्ली का पूरा विकास जो है केजरीवाल ने रोक रखा है और कुछ सुविधाएं लोगों को दे करके जो है उनको जो है लुभाने में लगे हैं। केंद्र से कुछ राशन भी बिक्री के लिए अगर मिलता है तो केंद्र सरकार उसको भी तो अपने पाले में डालते है कि राशन जो बिक्री जो दिल्ली सरकार दे रही है वो केंद्र से आ रहा है, केंद्र दे रहा है, ना कि दिल्ली सरकार। तो फ्री का अगर सौदा होता है वहाँ पर भी तो भाजपा अपनी बाजी मारने में पीछे नहीं रह रही है। हाँ जी, तो राशन जब केंद्र से आ रहा तो उसको तो अपना प्रचार करेंगे ही करेंगे। तो फिर आप जब दिल्ली सरकार की तरफ से कोई फ्री की सुविधा मिलती है तो उस चीज़ का विरोध क्यों? विरोध नहीं करते, मगर दिल्ली का जो ढांचागत जो विकास है उसको रोक करके फ्री में बांटा जाएगा, एकदम विकास रुक जाएगा। दूसरा करते हैं, एक भी अस्पताल नहीं बनाया है, एक भी शिक्षण संस्थान इन्होंने नहीं बनाया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, राशन कार्ड एक भी नहीं बने हैं केजरीवाल सरकार में। तो अगर क्या कहते हैं निगम में आपकी सरकार आ जाती है तो आप लोग क्या सुविधाएं और देंगे लोगों को? देखो जो हमारी योजनाएं बनेंगी उसके हिसाब से होगा, उसका घोषणा पत्र तैयार होगा तो बताया जाएगा क्या है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि इस बार दिल्ली में आपकी सरकार 15 साल के बाद ये जो कार्यकाल खत्म होगा इसके बाद फिर आप भाजपा की सरकार बनेगी निगम में? बिल्कुल, पुनः जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है निगम में भाजपा के जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्षद जीत के आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। ये थे हमारे साथ भाजपा मंडल महामंत्री और संयोजक भाईलाल जी, जिनसे पूछे इस क्षेत्र में निगम के कार्य किस तरीके से है और कौन निगम में अच्छा काम करेगा और आने वाले चुनाव में बनेगी किसकी सरकार। ये MCD स्पेशल में और मैं कैमरामैन हरकेश के साथ SK सागर, और आप देख रहे हैं सनराइज समाचार। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।